प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज एक वचन हम एक्सपेरिमेंटल के साथ देखेंगे। यूहन्ना ने सुसमाचार तीसरा अध्याय उसकी 5 आयत में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यीशु ने इधर जल और आत्मा दो विषय बताया है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के। यहाँ बताए वाला जल परमेश्वर का वचन को बताता है और आत्मा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। एक व्यक्ति का नया जन्म स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उनको प्रभु के वचन की जरूरत है और पवित्र आत्मा का जरूरत है। वचन से और पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति नया जन्म लेता है, पूरी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। जब आपने सुसमाचार सुना, वचन सुना, आप वचन को ग्रहण किया, आत्मा के जरिए वचन के जरिए आपको नया जन्म मिला है। आप विश्वासी है, अब परमेश्वर के संतान हो गया है। लेकिन इस तरह से काफी नहीं है। हमारे अंदर ये वचन हमेशा बने रहना है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा बने रहना है और आत्मा में हमको चलना है, वचन में हमको चलना है। हम एक नया सृष्टि है। काफी विश्वासी उद्धार पाने के बाद उनके जीवन में ये उद्धार और अनंत जीवन, अनंत परमेश्वर के राज्य में जो उनके जीवन आगे बढ़ रहा है वो नष्ट कर देता है। नष्ट हो सकता है कैसे? हमने नया जन्म पाया है, लेकिन हम वचनों में आत्मा में स्थिर नहीं रहेगा। अगर संसार के साथ हम जुड़ गया है, पाप हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, पाप का प्रभुता हमारे अंदर कार्य करेगा तो, संसार हमारे अंदर कार्य करेगा तो निश्चय आपके उद्धार को हो सकता है, आप नरक में जाएगा। तो उसमें कभी हम तो संसार में रहते हैं, तो संसार के साथ हमारा व्यवहार है, तो हमको इसमें से बचने के लिए, पाप से, संसार से, शैतान से बचने के लिए हमेशा जीवन के अंत तक परमेश्वर का पवित्र वचन का, शुद्ध वचन का जरूरत है। हमेशा वचनों से हम शुद्ध होकर हमारे आत्मिक जीवन को हमको आगे बढ़ाना है। इधर हमने 3 ग्लास में पानी लिया है। ये देखिए, ये ग्लास में पाप, ये कलर भी आप देखिए, पाप को दर्शाने वाला एक जल, उसमें कलर भी चेंज है, वो पाप को दर्शाता है। ये मानव है, हम है, हमने वचन और पवित्र आत्मा से नया जन्म लेकर शुद्ध होकर एक विश्वासी हो गया है। ये ग्लास में वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन है, हमेशा हमारे जीवन में कार्य भी करना है। एक विश्वासी अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया, वचन और आत्मा में उनका जन्म हो गया है, उसको अनंत जीवन मिला है। उनको इस वचनों में बने रहकर आत्मा में उनको चलना है। कभी क्या होता है, वो विश्वासी पाप के साथ जब भी मिल जाता है, संसार के साथ जब भी वो मिल जाता है, तो उनके अंदर कलंक हो जाता है। देखो, पाप एक विश्वासी के जीवन को कलंक कर देते हैं, अशुद्ध कर देता है। तो ये अशुद्ध हो गया हुआ ये जीवन को किस प्रकार से शुद्ध कर सकता है? कर्म कार्य से नहीं हो सकता है, बाकी हमारे अच्छे भले कार्य से नहीं हो सकता है। हम कितना भी कोशिश करेगा तो भी हम इसमें से बच नहीं सकता है। अगर आप सोच रहा है और अच्छा कुछ साफ कार्य से, शुद्धिकरण का कुछ कार्य से, कर्म से, अच्छे भले कार्य करने से आप शुद्ध होएगा, कर देखो ये साफ है, ये मैं डाल रहा हूँ उसमें, ये डालने से भी वो व्यक्ति का पाप शुद्ध नहीं होता, फिर भी वो कलंक रहता है। तो इस कलंक हो गया वाला मनुष्य को, एक विश्वासी को शुद्ध कौन कर सकता है? कैसा हो सकता है? इफिसी की पुस्तक में एक वचन है,
एफेसियों की पुस्तक 5 अध्याय की 26 और 27 में पौलुस ने बोला है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना चोरी, ना कोई ऐसा वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। यीशु कलीसिया को कैसा शुद्ध करता है? कलंक अगर हो गया तो, पाप मिल गया तो, अशुद्धि आ गया तो उसको कैसा शुद्ध हो सकता है? वचन की जल के स्नान से, पवित्र वचनों से ही उनको शुद्ध हो सकता है। वचन का जरूरत है। ये देखो, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति अगर हमेशा पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो वचन उनके जीवन में क्या करता है? देखो, वचन उनके जीवन को शुद्ध कर देता है। Praise the Lord। एकदम निष्कलंक पूरा निकालकर उसको पवित्र कर देता है। तो एक व्यक्ति के जीवन को, विश्वासी का अंदर अगर कलंक हो गया है, अपवित्रता हो गया है, उनको शुद्ध करने का परमेश्वर का पवित्र वचन है। वचन को पढ़े, वचन को स्वीकार करे, वचन को मेडिटेट करे, वचन के अनुसार चले, वो वचन आपको शुद्ध करेगा। यीशु यूहन्ना ने सुसमाचार 15 अध्याय की उसके 3 आयत में क्या बोला है? यीशु ने बोला, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वचन हमें शुद्ध करता है। तो हमेशा विश्वासी वचन को सुनो, वचन को पढ़ो, वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, तभी हम अनंत जीवन पा सकता है। प्रभु ये छोटा वचन से आप सभी को आशीषित करें।